साथियों, मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी युवाओं को मदद दी जा रही है। बिहार के हमारे नौजवानों को मुद्रा लोन के करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन साथियों, हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आप मुझे जवाब देंगे? नौजवानों, आप मुझे जवाब देंगे? मैं पूछूं, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जो जहां से आए वहां भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? साथियों, आरजेडी कांग्रेस को अगर गलती से भी जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे और वो सिर्फ आकर के किसी के घर में ठहर जाते ऐसा नहीं है। एक घुसपैठिए आपके खेतों पर कब्जा करते हैं, दुकानों उद्योगों में घुसपैठियों को ही काम मिलना हो जाता है, आपके बच्चों को उनको काम का जो हक है वो हक ये घुसपैठिए छीन लेते हैं, उनको मिलना शुरू हो जाता है। और इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे मुल्क के मालिकों, मुझे बताइए, ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? साथियों, घुसपैठियों का ठीक से हिसाब हो। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? जरा बताइए, घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट निकाल सकता है। आपका वोट, आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी। और इसके लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें देश की आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब लोग हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का भी अपमान करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के जो नामदार है वो बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं, ड्रामा।
क्या ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी आस्था का अपमान है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें छठी मैया की आराधना में कितनी तपस्या करते हैं, तब करती है, पानी तक नहीं पीती। ये उसको नौटंकी कहते हैं। और आरजेडी वाले नामदार ऐसी जब आती है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। यही नामदार उछल उछल करके टीवी वालों को बुला बुला करके जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ के स्नान की मजाक उड़ाते थे। साथियों, ये राम मंदिर का विरोध करते थकते ही नहीं है। प्रभु राम पर इनका विश्वास नहीं है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा देश जानता है। इनकी आस्था नहीं थी तो ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आए दिन इस पवित्र परंपरा का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। चलो भाई, ये घुसपैठियों के दबाव में, वोट बैंक की राजनीति में उनकी कोई मजबूरी है, समझ गए। प्रभु राम से उनकी नफरत होगी, हो सकता है। लेकिन जरा मैं एक और सवाल पूछता हूं, मेरे इस सवाल को जरा गंभीरता से सुनिए। आपको मालूम है ना, जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना, अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं।